नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के बाद। खबरें और भी हैं, लेकिन पहले आप ये हेडलाइंस देख लीजिए। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से बजट में करनी पड़ रही है कटौती। कृषि यंत्रों पर मांगे गए आवेदन हुए निरस्त। फूलों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों का हाल बेहाल। लॉकडाउन के चलते 70% तक हो रहा है नुकसान। अभी टला नहीं है टिड्डियों का खतरा। हॉर्नो के अफ्रीका से पलायन कर रहा है नया टिड्डी दल। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से अनेक सरकारी योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। हालांकि कुछ योजनाओं पर काम शुरू हुआ है, लेकिन उनका पालन अभी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। साथ ही काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कई जिलों में लॉकडाउन और बजट की कमी के चलते जारी किए गए कृषि यंत्रों के लक्ष्य को अभी फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया गया है। दरअसल 20 जुलाई से 30 जुलाई 2020 तक ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर स्वचालित रीपर तथा रीपर कम बाइंडर पर अनुदान स्कीम के तहत आवेदन मांगे गए थे और 5 अगस्त को लॉटरी द्वारा किसानों का चयन किया जाना था। इन लक्ष्यों को अब तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के अनुदान हेतु आवेदन मांगे जाने थे, लेकिन अब इसकी तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। यानी किसानों को ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी मशीनों के लिए भी अब इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, राज्य सरकार द्वारा सिंचाई यंत्रों हेतु ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर वर्ष 2020-21 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई यंत्रों जैसे कि स्प्रिंकलर सेट तथा ड्रिप सिस्टम आदि पर 1 अगस्त 2020 से 10 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। जिन किसानों का नाम लॉटरी में निकलेगा उसे 11 अगस्त 2020 को शाम 5 बजे संपादित किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते ज्यादातर मंडियां बंद हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी ठीक से नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से किसानों की सब्जियों और फूलों की फसल बर्बाद हो रही है। फूलों की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से मंदिर और शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले फूलों की बिक्री करीब 70% तक घट गई है। किसानों को अपनी उपज अब कचरे में फेंकनी पड़ रही है, यानी कि खेतों में ही मिलानी पड़ रही है। वहीं सब्जी किसान भी उपज का दाम न मिलने से काफी ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी सब्जियां कौड़ियों के दाम में बेचनी पड़ रही है। यहां तक कि ट्रांसपोर्ट का खर्च तक वो नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए किसान सब्जियां पशुओं को ही खिला रहे हैं या फिर वो सब्जियों को मजबूरन कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों को सब्जी की फसल पर 20 से 30% का नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए फूलों और सब्जियों की फसलों से किसानों का मोह भंग हो रहा है और शायद यही कारण है कि इस बार खरीफ की फसल में किसानों ने फूलों और सब्जियों की फसल बहुत कम लगाई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां किसान सब्जी और फूलों की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, तो वहीं शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सही दाम न मिलने से किसान परेशान हैं और खरीफ में सब्जियों की फसल उन्होंने कम लगाई है। टिड्डियों के हमले की वजह से एक तरफ किसान चिंता में डूबे हैं, क्योंकि टिड्डियां उनकी मेहनत को चट कर रही हैं। किसानों का पूरा परिवार इनके झुंड को भगाने के लिए कनस्तर, थाली, घंटी जो हाथ लग रहा है उसे बचाने में लगे हैं, ताकि टिड्डियां इनके शोर से दूर चली जाएं। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भी टिड्डियां किसी सिर दर्द से कम नहीं है। अब तक करीब 10 राज्यों के 4.3 लाख हेक्टेयर एरिया में टिड्डी नियंत्रण किया गया है। वहीं खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि अभी टिड्डियों का हमला टला नहीं है। इसकी नई खेप बहुत जल्द भारत पहुंचने वाली है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 जुलाई को FAO द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि आने वाले हफ्तों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टिड्डियों के झुंड के पलायन का खतरा फिर से बना हुआ है। सोमालिया में टिड्डियों के झुंड उत्तर दिशा की ओर होते हुए पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही जल्द हिंद महासागर में भारत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र की ओर आ सकते हैं।
हालांकि इस बार इनकी संख्या पहले के मुकाबले काफी कम बताई जा रही है। आपको बता दें कि टिड्डियों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैसे 104 केंद्रीय नियंत्रण दल राजस्थान और गुजरात में तैनात किए गए हैं। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलौदी जिलों में ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों पर मौजूद टिड्डियों को मारने के लिए 15 ड्रोनों के साथ 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। यहाँ के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। चलिए आइए इन खबरों के अलावा बाकी की अहम खबरों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। मशरूम खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे खाने से पहले इसकी सही किस्म की पहचान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दरअसल रानीखेत के भिकियासैंण ब्लॉक के गांव नौबड़ा के रहने वाले ग्राम प्रधान बरसात में पाई जाने वाली मशरूम को पकाकर खा गए। कुछ देर बाद उन्हें चक्कर आने लगे और साथ ही उल्टी और दस्त भी उन्हें शुरू हो गए। तो आनन फानन में चारों को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्हें और उनके परिवार के लोगों को। तो डॉक्टर ने इनकी हालत देखने के बाद इन्हें हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन मोहन मिश्रा नाम के व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहन को मशरूम की अच्छी जानकारी थी, जिसे ये अक्सर पकाकर खाया करते थे, लेकिन इस बार उनसे जरा चूक हो गई, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों का खाता जो NPA हो गया है, सहकारी बैंक ऐसे खातों को बंद करने के लिए जल्द ही एक मुश्त भुगतान योजना लाने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा KCC लेने वाले किसानों की संख्या है। बैंक ने लोन का 70% से लेकर पूरा सूद माफ करने तक की योजना बनाई है। ऐसे खाते जो 6 साल से लॉस एसेट घोषित कर दिए गए हैं, यानी उन खातों को जिंदा रखने के लिए बैंक को रोज घाटा हो रहा है, तो पूरी गणना के बाद एक मुश्त राशि जमा करने वाले खाता धारकों को नए सिरे से दोबारा लोन लेने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। संभावना है कि ये प्रक्रिया करीब नवंबर-दिसंबर में शुरू कर दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते घर लौटे मजदूर काम धंधे को लेकर परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे वक्त में अपनी कलाकारी और हाथों के हुनर से काफी अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। अपने गांव पहुंचे मजदूर रंग बिरंगी राखियां बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। दरअसल भारत चीन विवाद के चलते इस बार बाजार में चीनी राखियां जरा कम उपलब्ध हैं। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा बनाई गई राखियां लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये खबर किसी एक गाँव, जिले या राज्य की नहीं है, बल्कि ज्यादातर राज्यों के लोग इस दौरान राखियां बना रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं, अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ग्रामीण ऐसे भी हैं जो बाकी चीज़ों में छोटे मोटे उद्योग शुरू करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी निराश हताश नहीं हो रहे हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।